नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर बढ़ रहा खतरा जिसके अंदर भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना और आप लोग ये देख सकते हो चाइना के साथ में जो तनातनी चल रही है, ताइवान के साथ में और अब अगर देखोगे तो नेपाल में भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसा रूप हो गया है जो बहुत ज़्यादा विनाश कर रहा है। नेपाल के अंदर एक इमरजेंसी लग गई है और इस समय के अंदर नेपाल की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो रही है। वहीं दुनिया में होने वाले अभी के जो युद्ध हैं इसमें भी बढ़त हो रही है और ये युद्ध एक नए स्तर के ऊपर जा रहे हैं। वहीं एक तरफ यूरोप ने बहुत ही जल्दी तरीके से सभी पॉपुलेशन जो उसकी है उसको ये इमरजेंसी के अंदर ये तक बोल दिया है कि आप अपने पास में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दें, जो आपका ज़रूरत का सारा सामान है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दें, ताकि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर उनको थोड़े टाइम के लिए घर के अंदर लॉकडाउन होना पड़े, तो वो वहाँ पर सेफ रहें, उनके पास में खाना रहे, उनके पास में पानी रहे और बाकी जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनको दिनचर्या के अंदर इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको भी वो अपने पास में इकट्ठा करना, स्टॉक करना शुरू कर दें। अब यूरोप की ये जो बहुत बड़ी तैयारी है, ये एक तरह से जो परमाणु युद्ध है, उसको दिखाती है, उसको दर्शाती है, मगर अभी जो समय जो कहता है, वो बिल्कुल भी परमाणु युद्ध का समय नहीं है। मगर कुछ ऐसे हालात ज़रूर बनते हैं जिसमें कुछ ऐसी चिंताएँ जो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इन जो देश हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों एक बात जो मैंने प्रकृति के लिए बोली थी कि अब आप लोगों को 7 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप दिखेंगे, 7 से ऊपर के मैग्नीट्यूड के भूकंप दिखेंगे। अब आप भूकंप का अगर मात्रा देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा भारी भूकंप आ रहे हैं। अगर आप देखो तो अभी दुनिया के अंदर जो हालत थाईलैंड के अंदर हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हिल रही थी, उनके इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं कि उसके अंदर रहने वाले लोगों की चिंताएँ बढ़ गई हैं कि आगे अगर ऐसा कोई भूकंप दोबारा से आता है तो कई सारी जो बिल्डिंग वहाँ पर गिरी हुई हैं, जो तहस-नहस हो गई हैं। तो आप सोचिए जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी तो चिंताएँ ऐसी बढ़ गई हैं कि आगे के समय में हो सकता है कि अगर कोई दोबारा से ऐसा भूकंप आया, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। और इन भूकंपों की तीव्रता इसलिए ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि जो रिंग सर्कल है, यानी कि जो आप लोगों को पता हो कि पेनिनसुलर रीजन जो है, जो एक पैसिफिक ओशियन के पास की एक रिंग है, उसको 4 मतलब 4 अलग तरह की टेक्टोनिकल प्लेट्स जिससे जुड़ती हैं और ये प्लेट्स के बीच में कंपन बढ़ रही है। अब जैसे-जैसे ये कंपन बढ़ेगी तो आप याद करिए कि इंडोनेशिया के अंदर आने वाली पहली जो सुनामी आई थी, जिसका प्रभाव जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गया था, कुछ इसी तरीके की जो भूकंप की अवस्था है, उसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो धरती के भीतर यानी कि जो नीचे की अवस्था है, उसको दर्शाती हैं, जिसकी वजह से ये जो भूकंप हैं, ये दोबारा भी उठ सकते हैं। इन भूकंपों के साथ-साथ सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर भी आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा महाविनाश कर देगी और इसकी चपेट में मैं ये कहता हूँ कि लगभग 40 शहर जो हैं, वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। 21 से ज़्यादा देश जो हैं, वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी भारी सुनामी आ सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें उठेंगी, जो लगभग 3 से 4 मतलब ऐसी बिल्डिंग जो बहुत लगभग 40-50 माले की बिल्डिंग है, वो 3 से 4 ऊपर समझ लीजिए, इतनी ऊँची सुनामी की लहरें आ सकती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा हाइट होती है, जिसकी वजह से होने वाली क्षति भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका आधार है, जो साइंटिस्ट हैं चाइना के, जापान के, फिलीपींस के, इंडोनेशिया के, इन साइंटिस्ट ने ये चेक किया है कि जो नीचे की धरती के नीचे की टेक्टोनिकल प्लेट हैं,
वो बिल्कुल अब ऐसे प्रभाव दिखा रही हैं जिसकी वजह से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। अब इसी की चिंता की वजह से प्रकृति के अंदर कई सारे ऐसे बदलाव और भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि इस समय के अंदर जल, धरती यानी कि ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा विनाश करेंगे और तीसरा तत्व 29 मार्च यानी कि आज का वो दिन जब शनि देव भी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कर चुके हैं, समझिए कि ये ऐसा समय आ गया है जिस समय के बाद में प्रकृति और दुनिया के अंदर होने वाले जो बड़े बदलाव हैं ये सब आप लोगों को प्रमाणित रूप से अपने अफेक्ट दिखाएंगे। तो अभी का जो समय है वो प्रकृति के अंदर भी बड़े बदलाव दिखाता है। सूर्य ग्रहण लगना और आज के सूर्य ग्रहण के साथ में ही आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों से ही ये बात पूछूं तो आप खुद देखिएगा कि लगभग आज से पहले के 10-15 दिन में आप लोगों के जीवन में भी कई सारी ऐसी घटनाएं शुरू हो गई होंगी जो आप लोगों को चिंता दे रही होंगी। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई कुछ ऐसी समस्याएं जो आपका जो काम चल रहा हो उसके अंदर अपने आप एक तरह से अवरोध लगना यानी कि कहीं जगहों पे रुकावटें आना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शुरू हो गई होंगी। तो ये सब कुछ 29 मार्च से जुड़ा हुआ है। उसी के साथ-साथ प्रकृति भी जुड़ी हुई है। प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव भी वो इस चीज़ को दर्शाते हैं। तो आज से अग्नि तत्व जो है, वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब अभी तक जो आप लोगों को पता था कि धरती यानी कि भूमि, अब जल और उसके साथ में अग्नि, ये तीनों तत्व बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो चुके हैं और इन्हीं तीनों तत्वों से आप लोगों को कई जगहों पे संकट दिखाई देता है। अब एक बात देखिए, जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, सत्ता अधिकारी यानी कि नेपाल में भी अगर आप देखोगे तो एक तरह से सूर्य ग्रहण से पहले ही ये शुरुआत हो गई। वहाँ पर भी सत्ता के लिए ही कई सारे ऐसे डिसीजन बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है। यानी कि आंतरिक जो ये युद्ध है ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी है और ये चीज़ें आगे भी चलेंगी क्योंकि ये चीज़ें का जुड़ाव जो है वो सूर्य ग्रहण से है और इस टाइम के ऊपर लीडर्स के ऊपर आने वाला संकट बिल्कुल संभव है। और यही संकट जो आप लोगों को मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ये चीज़ें पहले नहीं बताई। ये इसी वजह से आप लोगों को सचेत किया जाता है कि ये समय ही ऐसा है, इसके अंदर लीडर्स के ऊपर संकट आएगा ही आएगा और संकट आने की वजह से उनकी जो कुर्सी है, उनकी जो सत्ता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और वो गिर तक सकती है। मतलब ऐसे प्रभाव हैं कि उनकी सत्ता भी गिर सकती है। जैसे कि आप ये देखो बांग्लादेश के अंदर एक सत्ता दोबारा बनी थी शेख हसीना के बाद में मगर वो फिर से गिर गई। अब आप ये देखो श्रीलंका के अंदर भी सत्ता को गिराया गया था, वहीं अगर पाकिस्तान के अंदर देखो तो पाकिस्तान की भी हालत कुछ इसी तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं। अब यही बात नेपाल के अंदर हो रही है। नेपाल के अंदर भी ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं, तुर्की के अंदर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सत्ता अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रुकावटें आएँगी और हो सकता है कि उनकी सत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट आए और उनकी सत्ता भी गिर जाए। भारत के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद भी जुड़े हुए हैं। धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे आंतरिक विवाद भारत में भी दिखाई देते हैं और ये समय भी है उन चीज़ों के लिए। अब ये आंतरिक विवाद जो हैं वो सितंबर-अक्टूबर तक आप लोगों को दिखेंगे ही दिखेंगे। वहीं उसी के साथ में जो प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव हैं, ये आप लोगों को अब अपना कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से जल और भूमि तत्व ये दोनों बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा ही देगा और अब आप लोगों को अग्नि तत्व से भी बचने की पूरी-पूरी ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें अभी अग्नि तत्व जो एक्टिवेट हुआ है और ये जैसे ही ग्रहण हटेगा समझ लीजिएगा कि अग्नि तत्व की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसकी वजह से उससे होने वाला विनाश भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। ये चीज़ें आप लोगों को विदेशों के अंदर हो रहे महाविनाश यानी कि जो अभी वॉर चल रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव भी दिखाता है, जिसकी वजह से इस वॉर की स्थिति में बड़े बदलाव भी आएँगे और इसकी वजह से कई सारी चीज़ें तीव्रता पकड़ेंगी। जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि कई सारी चीज़ें अब आप लोगों को तीव्र होती हुई दिखाई देंगी, तो वो तीव्रता जो पकड़ेगी ना, तो जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर,
तो रशिया एकदम से यूक्रेन के ऊपर ऐसे बड़े हमले करने शुरू कर देगा कि यूक्रेन को कल ही जीत ले। ये सारी बातें अब आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि ये समय आप लोगों को सचेत रहने का समय है। इस समय में आप लोगों को चीज़ों पे ध्यान रखने का समय है। और इस टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी मैंने आप लोगों को कि सभी राशि के जो जातक हैं उनको इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा बचना है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट यानी कि वाहन चलाना इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ी-सी दिक्कतें दिखाता है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।